आर्मी में जिसको आने का है भाई वो ये वीडियो देख लो। सबसे पहले अपन आर्मी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आर्मी के अंदर काम भाई तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर आके तुम लोगों को तोप नहीं चलाने का, फायरिंग नहीं करने का, बॉर्डर पे नहीं खड़े होने का। एक सिंपल सी सिचुएशन समझो कि भाई ये कंट्री के अंदर 1000 आर्मी, अभी यहाँ पर मारामारी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, वो बहुत बॉर्डर के लोग अंदर चले गए, यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा लोग ने ले लिया है, तो वहाँ पर अभी आर्मी इनकी वहाँ चले गई। तो सीधी बात है पीछे इनको चाहिए कि कुछ लोग हो जो ये सारी चीज़ों को संभाले, चीज़ों को ध्यान रखे, उनको मैन पावर की जरूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ को कौन हैंडल करेगा? ये चीज़ को हैंडल करेगी तुम लोग। जैसे मान के चलो अभी लोग ने ये बिल्डिंग को खाली करा दिया, कोई पीछे बिल्डिंग है उसको खाली करा दिया, तो मोस्टली जो काम रहेगा यहाँ पर वो ये रहेगा कि डिमोलिश बिल्डिंग को खाली कराना, उसके अंदर के जो सामान है, कीमती सामान है, उसको बाहर निकालना, इनकी जो पुराने असला बारूद वगैरह है उसकी ध्यान रखना। मान के चलो ऐसा कुछ भी काम हो सकता है, मोस्टली सिक्योरिटी हेल्पर इस टाइम का काम है। समझ रहे हो मेरा भाई? ये सारे परदेशात नोकरी देण्याचं आमिष दाखवून 35 भारतीय नागरिकांना रशिया युक्रेन युद्धभूमीत पाठवणाऱ्या नेटवर्कचा सीबीआयनं पर्दाफाश केल्यानंतर त्याचे धागेदोरे वसईत असल्याचं उजेडात आलंय। या प्रकरणात वसईच्या हाती मोहल्ला परिसरात सीबीआयनं छापेमारी केली आहे। या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार फैजल खान उर्फ बाबा, सुफियाना दारुगर आणि पूजा दारुगर हे वसईच्या गौलवाडी परिसरात राहणारे आहेत। गुरुवारी सीबीआयनं गौलवाडी परिसरातील पूजा व सुफियान या दाम्पत्याच्या घरी धाड टाकून चौकशी केली। तब्बल 6 तास ही चौकशी सुरू होती। या प्रकरणात भारतीय तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या फैजल उर्फ बाबा यानं एका व्हिडिओद्वारे भारत सरकारकडे रशियामध्ये अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करावी अशी मागणी केली आहे। यासाठी माझ्यावर गुन्हा दाखल करा, कारवाई करा, मात्र अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करा अशी मागणी भारत सरकारकडे त्यानं केली है। तो जैसा तुम लोगों को पता है इस वक्त न्यूज़ जो चल रही है, मेरा नाम है फैसल खान और यूट्यूब पे बाबाज व्लॉग के नाम से मेरा नाम फेमस है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 2008 से ही दुबई के अंदर हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था जॉब से रिलेटेड, इस वजह से मैं इस काम के अंदर था और लोगों की हेल्प कर रहा था। ऐसा जो भी समझ लो, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते थे, बहुत सारे स्कैम होते थे, तो मैं यहाँ रहता था, तो जिसकी वजह से मैं बहुत इजीली उनकी हेल्प कर पाता था। इसकी वजह से लोगों की जो भी मकसद होता था, जो भी उसके अंदर इन लोग कामयाब हो जाते थे, चाहे जिसको जॉब चाहिए, कुछ और चाहिए। अभी फिलहाल के अंदर मैं कांटेक्ट में आया था क्योंकि जॉब दुबई के अंदर उतनी नहीं थी और बहुत सारी पब्लिक को यूरोपियन और अच्छी अच्छी कंट्री जानना था, एशियन कंट्री जिसके अंदर हो गया, तो उसके अंदर मैं रशिया के अंदर मोइन भाई के कॉन्टैक्ट में आया था। तो मोइन भाई से मैं मिला था, जिसके अंदर मैं खुद रशिया गया था। उन्होंने मेरे को बताया आर्मी का हेल्पर का काम है इस तरीके से। फिलहाल स्टार्टिंग में मुझे भी समझ के थोड़ा लगा कि आर्मी हेल्पर में कैसा कोई बंदा लगेगा जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये बेसिक हेल्पर वाला काम है, बेसिक हेल्पर वाला काम है, जिसके अंदर नॉर्मली उनको बिल्डिंग खाली कराना हो या पुरानी बिल्डिंग को तो टूटी हुई बिल्डिंग का मलबा साइड में करना हो या टेंट बनाना हो, इस तरीके से जो भी काम होता है ये सारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हिसाब से मैं वहाँ पर गया था और उनकी वहाँ पर मैंने हेल्प करने के हिसाब से किया था काम। लेकिन जब मैंने बंदे लोग वहाँ पर पहला बैच मेरा गया, उनके बाद भी उनको पहली दिन से मुझे बंदे लोग के फ़ोन आने लगे कि भाई यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको ट्रेनिंग दी जा रही है इस तरीके की। उसके बाद मैंने लगातार मोइन भाई से कांटेक्ट में था जो वहाँ पर रशिया के अंदर थे, जो बंदे को आगे प्लेस कर रहे थे। उनसे मैंने बात किया, पर कैंडिडेट हम लोग ने यहाँ पर 3 लाख रुपये लिया था, जिसके अंदर से 2.5 लाख रुपये मैंने हर कैंडिडेट का मोइन भाई को वहाँ पर दिया था। इसके बाद से मैं रेगुलरली उनके टच में था कि बंदे लोगों को वहाँ पर इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही, किसी भी तरीके से उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वो यही चल रहा था कि भाई एम्बेसी के थ्रू हेल्प लेना पड़ेगा, इसके थ्रू हेल्प लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो ये बोल रहे थे, ये तो 1-1.5 महीने बाद की बात है, स्टार्टिंग में ये बोला जा रहा था कि भाई बंदे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये लोग सब सेफ जोन में, उनको भी आगे से कमिटमेंट इस तरीके की, सब सेफ जोन में। बंदे लोग पहली बार ऐसी ट्रेनिंग देख के थोड़ा घबरा गए, डर गए। धीरे धीरे वक्त निकला, लेकिन अचानक में फिर ये सारी सिचुएशन बिगड़ गई और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, जिसके वजह से मैं ये स्ट्रेस झेल नहीं पा रहा था। हम लोग को भी बहुत सारा प्रेशर था, मैं भी इस वजह से मैं भी स्कैम हो गया और इसके अंदर समझ लो मैं खुद फंसा हुआ इसके अंदर। सुबह शाम हम लोग इसी प्रेशर में, इसी फैमिली वालों को संभालना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके बच्चे लोग कम से कम महीने भर से कांटेक्ट में नहीं, उनको किस तरीके से प्रेशर हो रहा है, किस तरीके से लोग झेल रहे हैं सारी चीज़ें। मैं जितना हो सका उतना उनकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन हेल्प से बातचीत करने से वो मसला हल नहीं होगा। एट द एंड मेरे को मोइन भाई से रिस्पॉन्ड लेना पड़ता था, बंदों की क्या अपडेट है, कब तक बाहर निकलेंगे, कुछ भी करके उनको बाहर निकालो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। बट धीरे धीरे ये चीज़ बहुत डिले होती जा रही थी। ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोग लगातार फैमिली वाले हम लोग सब लोग मिलकर मोइन भाई से कॉन्टैक्ट में थे, इस तरीके से उनको बाहर है। लेकिन आगे से बहुत डिले हो रहा था, जिसके बिहाफ में मैंने खुद फैमिली वालों से ये गुजारिश किया कि भाई सब लोग एक साथ हो जाओ। सब लोग एक साथ होने के बाद चाहिए तो मेरे पे कंप्लेंट करो, एफआईआर करो, एटलीस्ट गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए हमको। गवर्नमेंट बिना गवर्नमेंट की हेल्प के हम लोग उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस वक्त नेपाल का भी सेम कंडीशन हुआ है। उनको भी झूठ कमिटमेंट करके वहाँ पर बंदों को फंसा दिया गया है, ना उनको सैलरी मिली है, ना कुछ मिला है, ना उनको रहना खाना सही से मिला है। ये सारी चीज़ों में हम फंस गए। हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से कोई गरीब मजदूर बरिंदा है, उसकी कोई नीड पूरी हो जाए, उसकी हेल्प पूरी हो जाए, घर में वो कमाने वाला बन जाए, घर को थोड़ा सा पैसा भेज दे, उसकी लाइफ सेटल हो जाए।
हम लोग का कभी ये इंटेंशन नहीं रहेगा किसी को फंसाना। और आज भी मेरा फ़ोन चालू है, सब कुछ चालू है, मैं दुबई के अंदर हूँ, पहले से भी दुबई में था और यहाँ से भी मैं लोगों की फैमिली वाले से कांटेक्ट में हूँ, मोइन भाई के कांटेक्ट में हूँ, बाकी कैंडिडेट्स के कांटेक्ट में हूँ, हर बंदे से यहाँ से मैं कांटेक्ट में हूँ। जो कुछ लोग हम लोगों ने निकाल दिए उनके भी मैं कांटेक्ट में हूँ। यहाँ से रेगुलरली मैं फैमिली वालों से बात कर रहा हूँ। फैमिली वालों को ही हमने इन्फॉर्म किया कि आप किसी तरीके से पुलिस की हेल्प लो, मीडिया की हेल्प लो, गवर्नमेंट की हेल्प लो, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की हेल्प लो। असदुद्दीन ओवैसी साहब तक भी बात हम लोग ही पहुँचे जिस तरीके से पहुँचाना था। तो इस वक्त सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हो, जिससे भी हो, वो बंदों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर हो गया है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी और को तकलीफ आए या कोई परेशानी में आए।